So here we are continuing with the topic concepts or assumptions of accounting. ठीक है. So second concept is consistency concept और consistency assumption. Now consistent का मतलब कहते हैं, बहुत सी बार क्रिकेटर में जब कमेंट्री होते कहते हैं विराट कोहली इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर. कंसिस्टेंट मतलब लगातार सेम परफॉर्मेंस देने वाला. सेम मतलब एक जैसे. ठीक है. तो यहाँ पे अकाउंट्स बुक बनाते समय भी हम लोग क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे. अब कंसिस्टेंट किस चीज में रहना है, अकाउंट बुक तो हमारी बनती रहेंगी, डेट इज अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस की नेवर एंडिंग लाइफ. तो जब नेवर एंडिंग लाइफ है तो अकाउंट बुक तो मेंटेन रहेंगे, बट अकाउंट बुक को बनाने के तरीके भी हमें कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे. कंसिस्टेंट का मतलब सेम रखने पड़ेंगे. पढ़ के देखते हैं. अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की अकाउंट बुक बनाने के लिए, अकाउंटिंग में कोई भी चीज रिकॉर्ड करने के लिए आप जो भी पॉलिसीज अपना रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, प्रैक्टिस मतलब जिस भी तरीके से आप अकाउंट बुक बनाते हो, फॉलोड बाय फॉर्म की फर्म जो है, बिजनेस जो है, व्यापार जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो भी बंदा अकाउंट बुक मेंटेन कर रहा है मस्ट बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब वो पॉलिसीज एक जैसी होनी चाहिए. जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, सबकी सेम होती है, उसी तरीके से पॉलिसीज सेम होनी चाहिए. एंड दीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली, और इन्हीं पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि लंबे समय तक आपको मेथडोलॉजी नहीं चेंज करनी. आप एक बार जो तरीका डिसाइड कर रहे हो उसी तरीके को आगे कंटिन्यू करना है अपनी अकाउंट बुक मेंटेन करने के लिए. इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल सपोज डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स एसेट्स के यूज करने पर उसकी वैल्यू का कम होना. अब वैल्यू कैसे कम होगी इसे फाइंड आउट करने का तरीका होता है, जो हम डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे आगे फर्दर वीडियोस में. फिलहाल के लिए समझो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि साल में लगने वाला रिडक्शन वैल्यू, कि आपकी एसेट्स एक साल बाद कितनी घट गई. ठीक है. तो उसे निकालने के अलग अलग मेथड है. आपके 11th में एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एक प्रोविजन मेथड है, एक एसेट डिस्पोजल मेथड है, और जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो और भी बहुत सारे मेथड सिखाए जाएंगे. हर एक मेथड से डेप्रिसिएशन का जो फिगर है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो वेरी करता है, चेंज करता है. अब डेप्रिसिएशन खर्चा एक तरह का एक्सपेंस है. एक्सपेंस जितने ज्यादा होंगे प्रॉफिट उतना कम होता चले जाएगा. एक्सपेंस जितने कम होंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा. अब सपोज दैट आपने एसएलएम मेथड से डेप्ट निकाला तो प्रॉफिट अलग आएगा, आपने डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्ट निकाला तो प्रॉफिट अलग आएगा. कहने का मतलब अलग अलग मेथड से खर्चे बदलते जाएंगे, उसी के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट भी बदलता चला जाएगा. ठीक है. तो अगर एक कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है और दूसरी कंपनी रिटर्न डाउन फॉलो कर रही है, तीसरी कंपनी प्रोविजन मेथड फॉलो कर रही है, और आप उन तीनों को कंपेयर करो तो एक ने वही सेम खर्चा अलग वैल्यू का निकाला, दूसरी ने खर्चा अलग निकाला, तीसरी ने अलग निकाला, तो सबके खर्चे अलग अलग है, तो सबका प्रॉफिट भी अलग आएगा. तो तीन अलग अलग तरह के परफॉर्मर को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या उनकी कंपैरिजन की जा सकती है? होपफुली आंसर इज नो. कि हम एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, एक थर्ड क्लास के, फिफ्थ, इनका आपस में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता. कंपैरिजन कैसे करेंगे? फर्स्ट क्लास के, हाँ सेक्शन अलग हो जाएगा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट, उनका तो कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन आप फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड से करो, सेकंड का थर्ड से करो, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. इसी तरीके से अलग अलग मेथड से अगर अकाउंट बुक बनाई जाएंगी तो अकाउंट बुक को कंपेयर करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है. अब कंपैरिजन क्यों करना पड़ता है? बहुत सी बार इंसान खुद को कंपेयर करता है. पिछले साल मैंने क्या तरीका फॉलो किया था जिसके से मेरा प्रॉफिट कितना आया, इस साल में क्या तरीका फॉलो किया जिसके से मेरा प्रॉफिट बढ़ सके. तो अपने आप को भी इंसान कंपेयर करता है, अपने खुद की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करता है, और कभी कभी इंटरफॉर्म मतलब दूसरों से भी अपने आप को कंपेयर करता है. अगर आप खुद से कंपेयर कर रहे हो दैट इज नोन एज इंट्राफॉर्म कंपैरिजन. अगर अपनी परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो दैट इज नोन एज इंटरफॉर्म कंपैरिजन. तो अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स को नहीं फॉलो करना. इफ यू वांट टू कंपेयर योर ओन परफॉर्मेंस विद योरसेल्फ और समबडी एल्स, you have to follow same method, then only you can find a conclusive result. अगर आप सेम मेथड फॉलो कर रहे हो तभी रिजल्ट आपके सही मायने में आपके यूजफुलनेस
हो सकते हैं, अदरवाइज वो सब आपके यूजफुलनेस के लिमिट एरिया से बाहर चले जाएंगे, मतलब वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी अकाउंट बुक को कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सको, उसके लिए आपको मेथड्स को सेम रखना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी अपने आप की परफॉर्मेंस खुद कंपेयर करके अपने स्टैंडर्ड को सुधार सके, जो भी कमी है। अब हम ये नहीं कह रहे कि लाइफ लॉन्ग ही आप एक ही मेथड फॉलो करो। चेंजेस कैन बी डन। आप चाहो तो मेथड बदल सकते हो। सपोज आपने स्टार्टिंग में शुरुआत में SLM मेथड फॉलो किया, लेकिन 5-10 साल बाद आपको लगता है नहीं भाई ये मेथड ठीक नहीं है, आपको ये वाला मेथड फॉलो करना अपनी कंपनी में, तो चेंजेस कैन बी डन, बदलाव लाए जा सकते हैं, बट विद एप्रोप्रिएट फुटनोट। लेकिन आपको फुटनोट में अलग से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम मेथड क्यों बदलना चाहते हैं, उसकी क्या वजह। ठीक है, एप्रोप्रिएट आप एविडेंस दीजिए, एप्रोप्रिएट रीजन दीजिए, उसके बाद आप अपने अपने मेथड्स में चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन फॉर अ लॉन्ग स्पैन वी हैव टू फॉलो सेम मेथडोलॉजी। कुछ समय तक, फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक हमें मेथड सेम रखने हैं। सेम होंगे तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन कर पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहे हैं या अपनी परफॉर्मेंस से और डाउन जा रहे हैं। इसी चीज को मानते हुए आपको एक एज्यूम करनी है कंसेप्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार सेम मेथड को फॉलो